आज हम पढ़ रहे हैं कि पुष्प के जो भाग हमारे क्या होते हैं परागकण होते हैं या नर युग्मकोद्भिद होते हैं, जिसको और क्या किस नाम से जाना जाता है, लघु बीजाणु धानी से जाना जाता है। जो पुष्प का नर जनन भाग था, इसके बारे में इसके पहले एपिसोड में पढ़ा दिया गया है। जिसको जो नई क्लास देखा है वो जाकर अपना इस क्लास को देख सकता है। आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है कि नर जनन भाग, इसमें कहा गया है कि जो परागकण होते हैं तो वो किस प्रकार से होते हैं। इसमें कहा गया कि जो परागकण होते हैं ये क्या कहलाते हैं हमारा, ये प्रथम कोशिका, ये क्या कहलाती है हमारा, प्रथम कोशिका होती है। उसके बाद क्या कहा गया कि ये समानता एक कोश की, उसके बाद क्या अगुणित गोलाकार या अंडाकार आकार की, या अंडाकार, या कह सकते हैं कि हमारा क्या है द्विस्तरीय। द्विस्तरीय मतलब क्या, दो स्तर की बनी होती है, द्विस्तर से ढकी रहती है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि अगर इसकी माप की बात किया जाएगा तो ये कितना होता है हमारा, 20 से 25 माइक्रोमीटर की होती है। इसमें सब कहा जाता है कि सबसे छोटे आकार के परागकण कौन से होते हैं हमारा, मायोसोटिस, क्या है, मायोसोटिस एल्पेस्ट्रिस, जिसकी माप कितना हमारा लगभग में कितना 10 माइक्रोमीटर होती है। कहा जाता है कि सबसे छोटी की जगह हमारे क्या जगह, सबसे बड़ी आकार के परागकण हमारे क्या कहलाता है, मिरेबिलिस जलापा, जिसका इसका माप कितना लगभग में हमारे कितना है 200 माइक्रोमीटर तक होता है। और इसके कहा जाता है कि इसके आवरण किस प्रकार के हैं, तो इसके आवरण किसके से मिलकर बने होते हैं हमारा, एक बाह्यचोल से तथा अंतःचोल का बना होता है। जैसा कि इसका हम कह सकते हैं कि परागकण की संरचना देखते हैं किसमें, आवृतबीजी पादप में। इसमें देखा जा रहा है कि आवृतबीजी पादप की परिपक्व परागकण की जो संरचना होती है किस प्रकार से होती है। इसमें देखिए क्या है, ये हमारे क्या एक परिपक्व परागकण का आवृतबीजी पादप का चित्र है, जिसमें कहा गया है कि इसकी बाहरी परत हमारे देखिए क्या है हमारे, ये अंतःचोल, क्या इसकी जो परत होती है इसकी आंतरिक भाग को क्या कहता है, अंतःचोल कहा जाता है। इसके सबसे बाहरी भाग को क्या कहता है, बाह्यचोल कहा जाता है। उसके बाद इसमें क्या पराग नलिकाएं होती है। उसके बाद देखिए क्या एक कोशिका की में पराग नलिकाएं कोशिका होती है, जो क्या कहते हैं एक रिक्तिका होती है, जो इसके हमारे क्या था पादप कोशिका में हमारे रिक्तिका किस कोशिका में पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाने वाला एक कोशिकांग होता है। उसके बाद क्या है हमारा, इसमें नलिका केंद्र या कहा जाता है वर्धी केंद्र, जो हमारा क्या कहता है परागकणों का क्या कहता है हमारा एक नली की संरचना बनाता है। कौन मतलब वो नलिका केंद्र कोशिकाएं होती है। उसके बाद क्या होता है कोशिकाओं में जनन हेतु या कोशिका के विभाजन हेतु क्या होता है हमारे कोशिका जनन कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें क्या है, उसके बाद इसमें क्या होता है हमारे जनन छिद्र होता है, जो क्या होता है बाद में परिपक्व होकर क्या कहता है ये फर्टिलाइज कर सकता है, या हमारे क्या अगर देखिए क्या है कि जो अंतःचोल होता है ये क्या होता है हमारा, ये पेक्टो सेलुलोज का बना होता है। जो हमारा क्या होता है वायचोल होता है, एक किसका बना होता है हमारा स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। अगर इसकी कहा जाएगा कि इसकी जीवन क्षमता लगभग में क्या कहते हैं अलग अलग जीवों की अलग अलग पौधों की क्या कहते हैं हमारा अलग अलग परागकण के जीवन की क्षमताएं होती है। जैसे कहा जाता है कि अगर गेहूं व धान में इसका जीवन काल देखा जाएगा तो कितना हो जाता है लगभग में 30 मिनट का। तथा अगर देखा जाएगा कि लेगुमिनेसी कुल तथा हमारे क्या था सोलेनेसी कुल के
पौधे पादपों की कितना तो हमारा एक लगभग में महीनों होता है, लगभग में एक या 2 महीने का लगभग होता है। इसको कहा जाता है कि नाइट्रोजन के द्रव में इसको क्या जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर सकता है संरक्षित किया जाता है। अगर इसको बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है तो इसके ऊपर हम स्पष्ट रूप से इसमें क्या जाता है नोट्स कॉपी दिखा रहे हैं। देखिए इसका एक कंप्लीट नोट्स कैसे तैयार किया जाएगा। इसमें देखिए क्या परागकण या नर युग्मकोद्भिद का लघु बीजाणु धानी है, जिसको कहते हैं लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिकी क्या कहा जाता है इसमें प्रथम कोशिकी होती है, जो सामान्यतः एक कोशिकी अगुणित गोलाकार या हम कह सकते हैं कि अंडाकार द्विस्तरीय भित्ति से ढकी रहती है। जैसे कहा जाता है कि जो परागकण होता है हमारा कहता है दोहरी झिल्ली की बनी होती है, जिसमें कहा जाता है परागकणों का कितना माप कितना होता है लगभग में 20 से 25 माइक्रोमीटर का होता है, जिसमें कहा जाता है सबसे छोटे परागकण क्या होता है मायोसोटोसिस या एल्पिस्ट्रिस, जिसकी माप कितना होता है लगभग में 10 मिली माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद सबसे बड़े आकार के क्या हो जाता है हमारा परागकण क्या होता है मिरेबिलिस जलापा होता है, जिसके लगभग में कितना व्यास होता है हमारा 200 माइक्रोमीटर होता है। कहा जाता है कि परागकण के आकार आवरण कैसे होते हैं हमारा वायुचूल व अंतःचूल का बना होता है। देखिए वायुचूल क्या होता है हमारा यह मोटा व खुरदरा होता है। कहा जाता है कि यह मोटा व खुरदरा होता है। क्या होता है वायुचूल जो होता है हमारा कहता है यह मोटा व खुरदरा होता है। इसमें देखिए क्या होता है हमारा इसमें बताएगा कि जो वायुचूल हमारा कहता है ये मोटा व खुरदरा होता है, जो स्पोर पोलिन की बनी होती है। वही बात है यहाँ पे कहा गया कि यह मोटा व खुरदरा होता है। यह विशेष रासायनिक पदार्थ किसका बना होता है हमारा स्पोरोपोलिन का बना होता है। इसके बाद कहा जाता है परागकण क्या होता है कैरोटीनॉइड्स या का आक्षिकारी क्या होता है हमारा बहुलक को कहा जाता है। इसको क्या होता है परागकण क्या होता है कैरोटीनॉइड्स का आक्षिकारी क्या कहता है हमारा बहुलक कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है परागकण गहरे रंग के होते हैं। क्या होता है ये परागकण क्या होता है बहुत ही गहरे रंग के होते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि वायुचूल का सरलता से भौतिक तथा रासायनिक क्या होता है इसको अपघटित नहीं कर सकता। अपघटन में क्या है जिसको हम नष्ट कर सकते हैं, इसको नष्ट नहीं कर सकते। इसको नष्ट करने क्या होता है भी नहीं होता है। स्पोरोपोलिन के कारण ही परागकण क्या होता है स्पोरोपोलिन के कारण ही जिसका वो बना होता है उसके बारे पर स्पोरोपोलिन के कारण ही परागकणों में उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण परागकण क्या होता है लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। क्या रहता है ये लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या अंतःचूल में क्या हो जाता है कि इसमें देखिए क्या यह पतला क्या जाता है ये मोटी हमारा क्या मोटा होता है वायुचूल हमारा क्या होता है मोटा होता है। अंतःचूल हमारा क्या होता है बहुत ही पतला कोमल झिल्ली युक्त सदृश अस्तर होता है। यह परागकण के जीवद्रव को ढके रहता है। क्या जाता है ये जीवद्रव को क्या कहता है हमारा ये ढके रहता है। और जीवद्रव को और हमारा क्या होता है बाहरी झिल्ली को कहा जाता है कि ये दोनों के मध्य में पाया जाता है हमारा क्या अंतःचूल होता है। फिर क्या जाता है ये पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। उसके बाद वायुचूल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। क्या जाता है कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है हमारा जनन छिद्र कहा जाता है। यहाँ पर स्पोरोपोलिन यहाँ पर क्या जाता है स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। अगर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है तो जिसके कारण क्या कहता है लंबे समय तक क्या जाता है सुरक्षित नहीं रह पाता है, जिसके कारण कहता है इसके बीच में क्या कहता है स्फुटन हो जाता है। आगे देखिए क्या इसमें नोट कर कहा गया कि द्विबीजपत्री में परागकणों में 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं और एक बीजपत्री में क्या जाता है जनन छिद्र की संख्या क्या जाता है हमारा 1 होती है। कहा जाता है कि एक बीजपत्री में क्या जाता है जो जनन छिद्र की संख्या होती है 1 होती है। द्विबीजपत्री में कितनी होती है लगभग में हमारे 3 जनन छिद्र होते हैं। अब देखिए क्या है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पर अगर आप क्लास नहीं देख रहे हैं तो आपके एक प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों के बीच में किस प्रकार से अंतर देखा जाता है। अगर देखिए परागकणों के केंद्र में क्या जाता है उसके केंद्र में क्या जाता है सघन कोशिका द्रव्य कहा जाता है मतलब जटिल रूप से कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। एक बड़ा नलिकाकार केंद्रक रिक्तिका व जनन कोशिकाएं आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले अंगों को क्या कहा जाता है हमारा कोशिकांग कहा जाता है। आगे देखिए क्या परागकण की जीवन क्षमता कितनी होती है। आप इसमें देखिए क्या परागकण की जीवन क्षमता तापमान तथा आर्द्रता पर निर्भर करती है। कहने के बाद क्या इसका जो परागकण का जीवन क्षमता होती है किसके ऊपर है तापमान कम है अधिक है आर्द्रता मतलब नमी अधिक की कम है पर निर्भर करती है। पर क्या है परागकण के जीवन क्षमता में काफ़ी विविधता होती है। जैसे कहा जाता है कि गेहूं व धान में कितना होता है लगभग 30 मिनट व हमारा लेगुमिनेसी तथा सोलेनेसी कुल के पौधे में क्या जाता है हमारा कुछ महीनों होता है। कहा जाता है कि परागकण
को परागकण क्या जाता है, परागकण को परागकण बैंक में क्या कहता है, सुरक्षित रखा जाता है। इसमें को कहा जाता है कि इसको सुरक्षित रखने के लिए किसकी आवश्यकता है कि द्रव के किसमें नाइट्रोजन के 196 -196 डिग्री सेल्सियस पर क्या जाता है, इसको वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जो इसके लिए क्या जाता है हमारा आदर्श तापमान माना जाता है।